नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष नायक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीएस गाथा में। आज तारीख है 3 जून सन 2021। अब हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के बारे में जो पिछले 5-6 दिन में घटित हुआ है, अर्थात 29 मई सन 2021 से लेकर 3 जून सन 2021 के बीच जितने भी करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में घटित हुए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया। 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरी खबर है, त्यांग यिन हंग बनी पहली ऐसी महिला जो सबसे तेज गति से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। त्यांग यिन हंग, यह नाम याद कर लीजिए आप लोग। पूछा जा सकता है सबसे तेज गति से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? त्यांग यिन हंग ने बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड जो है फुंजो झांगुम के नाम था, जिन्होंने 39 घंटा 6 मिनट में यह चढ़ाई पूरी की थी। लेकिन ये त्यांग यिन हंग ने जो है 25 घंटा 50 मिनट में ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई को पूरा किया है। ठीक है, 25 घंटा 50 मिनट में इन्होंने यह सफ़र पूरा किया। अगली खबर है, इफ्को ने दुनिया का पहला लिक्विड नैनो यूरिया लॉन्च कर दिया है। 31 मई को यह दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। यह नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल में आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप विकसित किया गया है। कलोल जो है गुजरात में है। यह नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया की जगह लेगा। नैनो यूरिया में 500 ml में, यानी 500 ml की जो बोतल है में 40,000 ppm पार्ट्स पर मिलियन नाइट्रोजन होता है। इफ्को का कहना है कि यह यूरिया भूमि की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, भूमि की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार लाएगा। यह नैनो यूरिया जो है, और जो पारंपरिक यूरिया जो हम लोग दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करते थे उसको 50% तक कम कर देगा। ठीक है, जो 45 किलो की बोरी जो हम लोग लाते थे, 45 किलो की बोरी को 1 एकड़ में इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन ये जो 500 ml की जो आधा लीटर की जो ये लिक्विड आएगा, इसको भी 1 एकड़ के खेत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसको 100 लीटर पानी में मिला करके पूरे खेत में छिड़काव करना है। तो आपसे पूछा जा सकता है इफ्को कौन सा नया प्रोडक्ट बनाया है? नैनो यूरिया, नैनो डाई, नैनो डीएपी, नैनो जिंक क्या बनाया है परीक्षा में? तो आपको याद रखना है नैनो यूरिया बनाया है इफ्को ने। भारतीय उद्योग परिसंघ CII, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने यह घोषणा की है कि उसने टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन को वर्ष 2021 और 22 के लिए अपना अध्यक्ष चुन लिया है। तो CII के नए अध्यक्ष कौन है? TV नरेंद्रन। आपको यह नाम याद रखना है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। चीन में कोरोना वायरस के बाद बर्ड फ्लू, ठीक है ना, बर्ड फ्लू H1N3 का पहला मामला पूर्वी जियांगसू प्रांत में आया है। यह एक व्यक्ति को जो है इससे संक्रमित हो गया था, एक व्यक्ति इससे संक्रमित हो गया था। तो आपको याद रखना है H1N3 वायरस क्या है? तो यह बर्ड फ्लू का वायरस है जो इंसानों में पाया गया है। ठीक है, H1N3 बर्ड फ्लू का एक वायरस है, याद रखिएगा। अगली खबर है, चीन ने समाप्त कर दी है अपनी 2 बच्चों की जो नीति है, 2 चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया है। अब चीन ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। यह घोषणा 31 मई सन 2021 को की गई है। इससे पहले 1979 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया था। एक बच्चा की नीति को चाइना ने 1979 में अपनाया था, और उसके बाद जो है जब धीरे धीरे देखा कि हमारी जनसंख्या बूढ़ी होती जा रही है, तो उन्होंने जो है सन 2016 में 2 बच्चों की नीति अपनाई। ठीक है, 2 चाइल्ड पॉलिसी की नीति सन 2016 में अपनाई, और 3 चाइल्ड पॉलिसी की नीति जो है सन 2021 में अपनाई। तो ये मिलाने के लिए आ सकता है या पूछा जा सकता है आपसे। अगली खबर है, नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। यह दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी हैं। ऐसा उन्होंने एक मैच जीतने के बाद किया, जिस कारण उन पर $15,000 का जुर्माना लगाया गया है। पिछले साल इन्होंने US ओपन जीता था, और इस साल इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलियाई ओपन को जीत लिया है 2021 का।
ठीक है। तो नाओमी ओसाका क्यों फेमस है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये नाम आप लोग याद रखिए। अगली खबर है, कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम मोदी ने की 10 लाख रुपए की निधि की घोषणा, जो पीएम केयर्स के तहत दी जाएगी। इसके तहत मुफ्त शिक्षा या मुक्त शिक्षा दिया जाएगा। जब ये बच्चे 23 साल के हो जाएंगे तो यह 10 लाख रुपया उनको दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना के तहत अपने माता पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता पिता को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत सहायता मिलेगी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत इनको सहायता मिलेगी। इन बच्चों को पीएम केयर्स के फंड की तरफ से तब तक सहायता मिलेगी जब तक कोई 18 साल की उम्र प्राप्त नहीं कर लेते। यानी कि जो मुफ्त शिक्षा है वो 18 साल की उम्र तक मिलेगी, और जब ये 23 साल के हो जाएंगे तो ये जो 10 लाख रुपया जो गवर्नमेंट ने जो फंड बनाया है उससे निकाल करके इनको दे दिया जाएगा। अगली खबर है, ये पूछा जा सकता है आपसे, पीएम केयर फंड की तरफ से बच्चों को कितना पैसा दिया जाने की घोषणा की गई, तो 10 लाख रुपया। अगली खबर है, डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमण रोकने हेतु जो दवा बनाई है उसका नाम 2DG है। गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली महिलाएं व 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाएगी। यह दवा गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली महिलाओं को और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यह दवा नहीं दी जाएगी। यह नई गाइडलाइन डीआरडीओ ने जो है जारी किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि डीआरडीओ ने जो दवा बनाई उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। 2DG दवा किसने बनाई, तो डीआरडीओ ने बनाई। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। दुबई में चल रही एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पूजा रानी ने, यानी कि पूजा रानी 75 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान की मावलुदा मोल्दोनोवा को 5-0 से हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। पूजा रानी ने भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया, या भारत को पहला स्वर्ण पदक एशियाई बॉक्सिंग में पूजा रानी के माध्यम से प्राप्त हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि पूजा रानी ने किसको हराया, तो मावलुदा मोल्दोनोवा को। किस देश की रहने वाली हैं, उज्बेकिस्तान की। ये सब याद करने लायक फैक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वाइस एडमिरल नौसेना का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसके बाद उसके नीचे वाइस एडमिरल होता है। जैसे आर्मी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है जनरल, ठीक है, जनरल। वाइस एडमिरल रवनीत सिंह ने 1 जून को नौसेना उप प्रमुख पद भार ग्रहण किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वाइस एडमिरल, नौसेना के वाइस एडमिरल का क्या नाम है, तो आपको बताना होगा रवनीत सिंह। एक राष्ट्र एक मानक योजना, अगली खबर है, एक राष्ट्र एक मानक योजना 1 जून सन 2021 से शुरू कर दी गई है। इस योजना के लागू होने से देश में बनी वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में एकरूपता लाई जा सकती है, ठीक है। यानी कि पार्ले जी बिस्कुट अगर उत्तर प्रदेश में 5 रुपये का है तो गुजरात में 6 रुपये का नहीं होगा, ठीक है ना। इससे जो है एकरूपता लाने के लिए, वस्तुओं के मूल्यों में एकरूपता लाने के लिए यह योजना अपनाई गई है। लखनऊ स्थित अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला संगठन बना है। आपसे पूछा जा सकता है कि एक राष्ट्र एक योजना के तहत सबसे पहला संगठन कौन शामिल हुआ, तो आपको याद होना चाहिए कि RDSO, ठीक है ना, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन लखनऊ सबसे पहले इसमें शामिल हुआ। यह योजना भारतीय मानक ब्यूरो BSc के तत्वाधान में तैयार की गई है। DRDO और भारतीय सड़क कांग्रेस सहित बहुत सारे संगठनों ने इसमें सहयोग दिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली खबर की तरफ। SpaceX Falcon 9 रॉकेट ने 60 स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च किया। यह रॉकेट 26 मई 2021 को लॉन्च किया गया, ठीक है। स्टारलिंक उपग्रह क्या है, अब बता दें इनके बारे में। यह उपग्रहों का एक नेटवर्क है। यह जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का एक नेटवर्क है। जैसे धरती का सैटेलाइट है चाँद, या उपग्रह है चंद्रमा, तो इसी तरीके से एक हम लोग वैज्ञानिकों ने उपग्रह लॉन्च करते हैं
जिससे पृथ्वी पर जितने भी इंटरनेट हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो चले। यह उपग्रहों का नेटवर्क है जिसे स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग GPS इस्तेमाल करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इससे किसी भी चीज़ का लोकेशन पता लगाया जा सकता है। तो उसी प्रकार से ये लगाया जा सकता है। उसमें जो है कम से कम 3 उपग्रहों की आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार से यह उपग्रह है जिसे स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह कहा जाता है, जिससे कंपनी पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष से पृथ्वी तक इंटरनेट कवरेज प्रदान करने हेतु लॉन्च करती है। स्टारलिंक की कक्षा ISS से थोड़ी ऊपर है। ISS का अर्थ होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि ये धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा जाता है। ये जो स्टारलिंक उपग्रह, इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में रखा जाता है, जो 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर है। ये 1000 किलोमीटर से कम ऊंचाई पर इस उपग्रह को रखा जाता है, जिससे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं और सर्वर के बीच टाइम लैग की समस्या को बचा जा सके। हम अपना इंटरनेट ब्राउजिंग और तेज़ कर सकें। ठीक है ना, जो उसमें बाधा आती है उससे थोड़ा सा बचा जा सके, स्पीड और तेज़ हो जाएगी, कवरेज क्षेत्र और बेहतर हो जाएगा स्टारलिंक उपग्रहों से। आपसे पूछा जा सकता है स्टारलिंक उपग्रह क्या काम है, इनका क्या क्षेत्र है, तो आपको बताना पड़ेगा इंटरनेट के संदर्भ में इनका कार्य है। किस रॉकेट से छोड़ा गया? फाल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया। कितने रॉकेट छोड़े गए? 60 स्टारलिंक उपग्रह छोड़े गए। ठीक है, इंटरनेट को स्पीड को तेज करने के लिए, कवरेज को और बेहतर बनाने के लिए यह छोड़ा गया। इस साल सभी टेनिस कोर्ट में US ओपन लाइन जजों को टेक्नोलॉजी द्वारा किया जाएगा प्रतिस्थापित। इनको हाक आई लाइव इलेक्ट्रॉनिक लाइन कॉलिंग की सुविधा का उपयोग किया जाएगा। टेनिस में लाइन जज एक ऐसा अधिकारी होता है जिसका काम कोर्ट की सीमा रेखा में टेनिस गेंदों के संचरण का निरीक्षण करना होता है। हम बता दें लाइन जज क्या होता है। आप जब टेनिस मैच देखेंगे तो दो खिलाड़ियों के बीच में एक नेट होता है, एक जाली होगी, एक खिलाड़ी उस जाली के इस तरफ रहेगा, एक उस तरफ रहेगा। ठीक है, तो उनके जो दोनों किनारे होते हैं उन पे थोड़ी दूरी पर जो है 1-2 जज बैठे होते हैं, जो 2 आदमी बैठे होते हैं। तो दोनों खिलाड़ियों की कार्यविधि को देखते हैं, गतिविधि को देखते हैं। कभी कभी खिलाड़ी या गुस्सा के तहत उनको गेंद मार देता है या बाय मिस्टेक लग जाती है, तो इससे उनको बड़ी हानि होती है। तो इस कारण जो है उनको अब वहाँ से हटा दिया गया है। अब उसकी जगह पर ये हाक आई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यह हाक आई टेक्नोलॉजी जो है क्रिकेट में भी इस्तेमाल किया जाता है। अगली खबर है, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को 95% मतों के साथ चौथे कार्यकाल के लिए चुना गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। किसे चुना गया है? सीरिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो बशर अल असद को चुना गया है। ये चौथा कार्यकाल है। कितनी बार चुना गया है? चौथी बार उनको चुना गया है। तो लोग याद रखिए, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा बने हैं नए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अरुण मिश्रा को नया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। इससे पहले HL दत्तू थे। ये पोस्ट जो है 6 महीने से खाली थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज ही बनता है। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है का गठन 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। अगली खबर है, असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। आपसे पूछा जा सकता है कि असम राइफल के नए महानिदेशक का क्या नाम है? तो आपको यह नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायक। प्रदीप चंद्रन नायक है। आगे बढ़ते हैं अपनी खबर की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3%, 7.3% की गिरावट आई है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था 2021 में कितने % की गिरावट आई है? तो 7.3% की गिरावट आई है। अगली खबर है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए भाइयों। अगली खबर है,
मध्य प्रदेश में अंकुर योजना शुरू की गई है। इसके तहत मानसून के दौरान पेड़ लगाने वालों को सम्मानित किया जाएगा। अंकुर योजना मानसून के दौरान पेड़ लगाने वालों को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है भाइयों, तो अब ये खबर समाप्त हो गया है हमारा आज का। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।